टीवी न्यूज चैनल पर पहली बार गाजा के अंदर रिपोर्टर। एबीपी न्यूज पहला भारतीय चैनल है जो इजराइल के फेंस को पार कर, ये देखिए मैं अब आ गया हूँ इजराइल की सीमा को पार करके गाजा की तरफ, जहां से होगा सबसे बड़ा हमला। वहां एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने देखा इजराइल का किलर काफिला। ये देखिए एक और जो क्विक रिस्पांस टीम है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, ये देखिए एक बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। ये पेट्रोल किया जा रहा है लगातार। वो कौन सी जगह है जहां इजराइल की सेना भी हमास से नजर बचा कर जाती है? ये देखिए आप हट रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ये गाड़ी कुछ समय के लिए जाती है वहाँ पर इस ज़मीन में गाजा की तरफ और फिर वापस आ जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा का समय बिताया तो फिर हमास की तरफ से रॉकेट उस गाड़ी पर आना आप तय मानिए। मौत का वो एक्स जोन जहां रिपोर्टर का राइट हैंड गाजा में और लेफ्ट हैंड इजराइल में। अब दर्शकों को बेहतर समझने के लिए मैं बता दूं, मेरा दायां पैर गाजा पट्टी में है, मेरा बायां पैर इजराइल की ज़मीन पर है और मेरा हाथ इस समय गाजा और इजराइल पट्टी को जो फेंस अलग करती है, जो बॉर्डर बनाती है, मेरा हाथ उस पर है। तो इस पोरस से एक तरह से मैं कहूँगा कि एक बॉर्डर भी है और इसी वजह से हमास के आतंकी 7 तारीख को अटैक भी कर पाए और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेज हमें आज कैमरे पर दिखाई देगा स्नाइपर हाथ में थामे हमास किलर इजरायली सोल्जर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये देखिए स्नाइपर्स ने पोजीशन लेके रखी हुई है, जो यहाँ पर कुछ छोटे घर हैं जो कि अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने पोजीशन लेके रखी हुई है। सबसे बड़ा लॉन्च पैड यहीं से होगा हमास पर सबसे बड़ा अटैक। ये सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक और यही सबसे बड़े लॉन्च पैड्स में से भी एक, जहां से सीधा गाजा की तरफ कूच किया जाएगा। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी जो आपने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर है। हमने भी जब इजराइल गाजा बॉर्डर से आशीष सिंह की रिपोर्ट देखी तो सन रह गए। स्नाइपर की गोली और हमास के अटैक के खतरे के बीच आशीष सिंह ने गाजा पट्टी से रिपोर्टिंग की। वो पहले भारतीय रिपोर्टर हैं जिन्होंने गाजा पट्टी में घुसकर रिपोर्टिंग की। वहां जो देखा, जो महसूस किया, जो कैमरे में कैप्चर किया, वो पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने का संकेत मिला है। न धमाकों का शोर थम रहा है, न मौत का मीटर रुक रहा है। गाजा पट्टी बारूद की भट्टी बनी हुई है। एक ऐलान महाजंग की वजह बन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल की सेना गाजा में घुस जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही वो जगह है जो हमास पर हमले का सबसे बड़ा गेटवे है। पहली बार टीवी न्यूज चैनल पर कोई रिपोर्टर गाजा में घुसा है और रिपोर्टर के कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये टैंक का आता हुआ और लगातार इस फेंस को वो पेट्रोल कर रहा है। ये देखिए ये हैवी टैंक है। इस टैंक के जरिए ये साफ दिख रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास को लगातार मैसेज दे रही हैं कि वो कितना नज़दीक हैं। यहीं पर से सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक जिसे कहते हैं वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक ही जगह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस जाएंगी, वो कई जगहों से जाएंगी, लेकिन ये सबसे बड़े इलाकों में से एक होगा। इस सुलगते वॉर जोन से रिपोर्टिंग करना कोई मामूली काम नहीं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कई बार आशीष सिंह से कहा कि यहां रिपोर्टिंग करना बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका हमास के रडार पर है। जिसे भी आईडीएफ के दावे पर शक हो वो जरा आशीष सिंह की रिपोर्ट के इस हिस्से को गौर से सुन ले। ये देखिए आप हट रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ये गाड़ी कुछ समय के लिए जाती है वहाँ पर इस ज़मीन में गाजा की तरफ और फिर वापस आ जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा का समय बिताया तो फिर हमास की तरफ से रॉकेट उस गाड़ी पर आना आप तय मानिए।
सुना आपने, जिस वॉर जोन में बख्तरबंद गाड़ी महफूज नहीं, वहां से रिपोर्टिंग जांबाजी की हद से कम नहीं। लेकिन अभी तो जांबाजी का ये सिलसिला शुरू हुआ था। हम आपको इस अविश्वसनीय वीडियो दस्तावेज का अगला चौंकाने वाला हिस्सा दिखाएं। उससे पहले एक सनसनीखेज फैक्ट आपको जानना जरूरी है। अब दर्शकों को बेहतर समझने के लिए मैं बता दूं, मेरा दायां पैर गाजा पट्टी में है, मेरा बायां पैर इजराइल की ज़मीन पर है और मेरा हाथ इस समय गाजा और इजराइल पट्टी को जो फेंस अलग करती है, जो बॉर्डर बनाती है, मेरा हाथ उस पर है। तो इस पोरस से एक तरह से मैं कहूँगा कि एक बॉर्डर भी है और इसी वजह से हमास के आतंकी 7 तारीख को अटैक भी कर पाए और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं। किसी का भी दिमाग घूम जाएगा ये देखकर कि इस वॉर जोन में आतंक और आतंक विरोधियों के बीच फासला कुछ इंच का है। गाजा पट्टी का तिलिस्म यही है। इजराइल को भी पता है कि हमास को ग्राउंड ऑपरेशन में मटियामेट कर देना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तैयारी बता रही है कि यकीनन कुछ बड़ा होने वाला है। ये सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक और यही सबसे बड़े लॉन्च पैड्स में से भी एक, जहां से सीधा गाजा की तरफ कूच किया जाएगा। ये देखिए एक और जो क्विक रिस्पांस टीम है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, ये देखिए एक बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। ये पेट्रोल किया जा रहा है लगातार। अब इजराइल की स्नाइपर ब्रिगेड आपको दिखाते हैं, जो 24 घंटे खुली आंखों से हमास के आतंकियों को खोजती है और टेरर ब्रिगेड की जरा सी मूवमेंट हुई तो पलक झपकने से पहले गोली चल जाती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, ये देखिए स्नाइपर्स ने पोजीशन लेके रखी हुई है। जो यहाँ पर कुछ छोटे घर हैं जो कि अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है, यहाँ पर उन्होंने पोजीशन लेके रखी हुई है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैप्चर ये वीडियो मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर उठने का प्रमाण नहीं तो क्या है, यहाँ की हवा में खतरा है। आर पार की जंग का अलार्म बज रहा है। वॉर रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। गाजा पट्टी पर इजराइल के सैनिक कॉम्बैट ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आशीष सिंह की अगली रिपोर्ट में हम आपको वो तैयारी भी दिखाएंगे जो हमास के आतंकियों को कपा देने के लिए काफी है। इसके अलावा हम आपको इजराइल का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें गाजा पट्टी में घुसकर मिलिट्री ऑपरेशन करने का ऐलान है। इजराइल ने दरअसल कसम खा ली है कि गाजा पट्टी से हमास को कंप्लीटली वाइप आउट कर देंगे, यानी हमास का सर्वनाश। हम इस समय आईडीएफ के साथ में इजराइल गाजा फेंस पर हैं और जो इजराइल की टीम है आपको दिखाई देगा। ओके, हमें यहाँ पर कहा गया है कि आप बैठ कर रहिए क्योंकि ये एक कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। जिस इजराइल को 6 दिन में 8 देशों को हराने के अजूबे के लिए जाना जाता है, उस इजराइल के सैनिक कैसे कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, कैसे युद्ध की रणनीति बनाते हैं, ये हमारे रिपोर्टर ने अपनी आंखों से देखा। गाजा इजराइल बॉर्डर पर इस वक्त इजराइल की आर्मी लगातार ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों में जुटी है। गाजा पट्टी पर कभी भी जंग के शोले भड़क सकते हैं। हम इस समय इजराइल गाजा बॉर्डर पर हैं, उससे दूर नहीं है। अब कुछ किलोमीटर कुछ मीटर वाली बात नहीं, हम इजराइल गाजा बॉर्डर पर हैं और ठीक मेरे पीछे आपको इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स दिख जाएंगे। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से वो इस पूरे एरिया को अब भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सोल्जर्स हैं वो कॉन्वॉय पूरी तरह से यहाँ पर लगातार कुछ ही मिनटों में घूमता नजर आ रहा है। अगर बॉर्डर के इस पार इजराइल के सैनिक मुस्तैद हैं, तो उस पार हमास के आतंकियों को कम मत समझिए, वो भी आधुनिक हथियारों से लैस हैं। आशीष सिंह जिस वक्त गाजा पट्टी से कुछ इंच की दूरी से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें देखकर इजरायली सैनिकों ने तुरंत बैठ जाने को कहा, क्योंकि अगर गाजा की ओर से हमास के स्नाइपर ने कोई हलचल देख ली तो गोली भी चल सकती है। कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रॉकेट्स भी दागे जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो स्नाइपर फायर होता है, यानी कि गाजा की तरफ से जो लॉन्ग रेंज की
राइफ़ल होती है उसका इस्तेमाल करके, स्नाइपर राइफ़ल का इस्तेमाल करके यहाँ पर गोली आती है। इसीलिए हमें कहा गया है कि आप यहाँ पर झुक कर रहिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। और ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अब भी माहौल इजराइल गाज़ा बॉर्डर पर काफ़ी तनावपूर्ण है। हमास को भी पता है कि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर चुकी है। इंतजार है तो बस बेंजामिन नेतन्याहू के एक ऑर्डर का। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब रिपोर्टर गाजा पट्टी में दाखिल हो गया तो हमास के लोग कहां थे, वो किस जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। जवाब खुद आशीष सिंह से सुनिए। सामने हो सकता है इन्हीं झाड़ियों के कुछ 100 मीटर पीछे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है वो किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये आपको दिखाई देगा कि ये इलेक्ट्रिक केबल और साथ ही साथ एक वाटर सप्लाई जो कि इजराइल ने अपनी तरफ से बंद कर दिया है। और ये साफ साफ दर्शा रहा है कि इस तरह से जो सप्लाई गाज़ा पर पहुंचने वाले इजराइल ने बंद कर दिए थे, ये सब कुछ ओके हमें बोला गया है कि आप झुक के रहिए, यहाँ पर आप खड़े रहेंगे तो हमास के आतंकियों के रेंज में रहेंगे। और साथ ही साथ रेंज का मतलब है कि आप अगर झाड़ियों से नीचे नहीं रहेंगे तो जो स्नाइपर शॉट है वो गोली आपको लग सकता है। पहले 7 अक्टूबर का हमला, फिर 17 अक्टूबर को हॉस्पिटल पर अटैक। इन दो घटनाओं ने गाजा पट्टी को महाजंग का गेटवे बना दिया है। मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा है। मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं। इजराइल के साथ भी सुपर पावर चट्टान की तरह खड़ा है। शक्ति का ये ऐसा असंतुलन है कि जंग छिड़ी तो कोहराम मच जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ में हम अब बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। ये देखिए बड़ी तादाद में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान इस पूरे एरिया को सिक्योर करते हुए और साफ साफ इस बात का संकेत देते हुए कि वो अभी भी बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने मॉनिटरिंग की हुई है, ताकि किसी भी तरह की जो सरप्राइज अटैक है वो अब भी हमास के आतंकी न कर पाए। आसपास के पूरे इलाकों को खाली करा दिया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब इजराइल की सेना की तैयारी पूरी है और इजराइल को पता है कि 7 अक्टूबर के गुनहगार कहां छिपे हैं, तो फिर इजराइल गाजा पट्टी पर हमला क्यों नहीं कर रहा? क्या हमास से अब इजराइल सीधी जंग नहीं लड़ेगा? क्या अब ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा? अगले 1 मिनट दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसा बयान सुनाने जा रहे हैं जो वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज है। How soon are you going to start the ground military operation inside Gaza? This time is different. Israel enjoys unprecedented international support in its campaign to destroy Hamas and in the pursuit of our goal, victory, total victory over Hamas. So, Mr. Levy, as I understand from what you say, the intent is to completely finish Hamas. That brings me back to my original question. Yeah, please, the intent is to completely destroy Hamas. We will entirely dismantle its military and governing capabilities so that by the end of this war, there is no longer an organization called Hamas in the Gaza Strip that is able to hurt a hair on the head of a single Israeli citizen. We will wipe Hamas off the face of the